देखिए, एक तरफ जब ये आरोप लगाया जाता है कि मोदी सरकार ने इजराइल के साथ समझौतों वाला डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का ठेका अदानी समूह को दे दिया, जबकि इस समूह के पास रक्षा क्षेत्र में काम करने का पहले कोई अनुभव नहीं था। इतिहास में दूसरे तमाम ऐसे मामले हैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं उसके बारे में जानकारी दे दूंगी, लेकिन जो रक्षा विशेषज्ञ हैं उनकी ओर से कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र का अनुभव न रखने वाली कंपनियों को ठेका देने पर कोई पाबंदी नहीं है, इस तरह का कोई भी नियम नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जब आप भारतीय स्टेट बैंक और एलआईसी को लेकर सवाल करते हैं तो दोनों की तरफ से ही जवाब सामने रख दिया जाता है, और जो जवाब आता है वो मैं देश के सामने रखती हूं। स्टेट बैंक और एलआईसी दोनों ने कहा है कि अदानी समूह में किया गया उनका निवेश उनके कुल निवेश का 1% से भी कम है। अगर इस तरह के जवाब सामने आते हैं, उसके बावजूद हंगामा चलता रहेगा, उसके बावजूद सदन को चलने नहीं दिया जाएगा, अराजकता और इस तरह की स्थिति से तो सदन में कामकाज नहीं होगा, तो आम जनता का पैसा तो पानी में जा रहा है ना। धीरेन्द्र कुमार जी, आपको लेकर आते हुए चर्चा में सदन कैसे चलेगा, यह तो सरकार की जिम्मेदारी है। अब विपक्ष अगर कोई मांग कर रहा है तो उसको सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनको भी जनता ने चुनकर भेजा है लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए, सवाल पूछने के लिए। चित्रा जी, ये सही बात है कि लोगों ने चुन करके भेजा है विपक्ष के नेता, लेकिन अगर देश की जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं, क्या उसने किसी घोटाले की बात कही है क्या? किसी विदेशी के द्वारा अगर कोई आरोप लगा दिया जाता है किसी कंपनी के द्वारा जो ट्रेडर्स है, उसके कहने पे जेपीसी बिठा देना चाहिए? क्या भारत का लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है? जो विदेशी ताकतें भारत को हिलाना चाहती है, हम उसको मदद करें? मोदी जी की बातें इनको अच्छी नहीं लगती है। मूडीज की जो रिपोर्ट आती है, जिसका भी आपने जिक्र किया 1% का, मूडीज का रिपोर्ट कहता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ठीक है। न मोदी ठीक लगते हैं इनको, न मोदी ठीक लगता है इनको, न इनको अडानी ठीक लगते थे, न कभी आडवाणी ठीक लगते थे। तो अगर कुर्सी पाने के लिए ही सिर्फ अगर राजनीति करनी है, तो इस पर मुझे बहुत कुछ नहीं कहना है। ये निवेश कोई नई तो नहीं हो रही है ना अडानी की। अडानी के अन्य प्रदेशों में, कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी हैं इनके निवेश, वहां पर इन्होंने क्यों निवेश होने दिया है? और भारत में ही तो घोटाले नहीं है ना। अडानी ऐसी कंपनी है कि विश्व के कई अन्य देशों में है ना, वहां पे तो किसी ने इस तरह के आरोप नहीं लगाए। अब भारत में कुछ तथाकथित लोग अगर कुर्सी पाने के लिए अगर इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं, और बात बात में हम लोग किसी विदेशी के कहने पर, किसी विदेशी ट्रेडर्स के कहने पर हम लोग जेपीसी की मांग करके और उनकी मांग को मान लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा संदेश विश्व को नहीं जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है आलोक जी, इस पर आप जवाब दीजिए, उसके बाद नलिन कोहली जी मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। बिल्कुल, बहुत अच्छे विषय आए सामने। आज दिक्कत ये है कि सेबी जांच कर रही है, पहले कहा बीजेपी ने, फिर कहा कि एसबीआई जांच कर रही है। एसबीआई ने अपने स्टेटमेंट में कहा अब हम देखेंगे 2-3 साल में वो कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, अभी तक कुछ नहीं देखा है। एसबीआई ने किसी जांच की कोई स्टेटमेंट इश्यू नहीं की आज तक। सेबी ने जो कहा उसमें सेबी ने तो अडानी का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि सेबी में तो उनके रिश्तेदार बैठे हैं, और सेबी एसबीआई ही अगर पाक पवित्र है, गंगा जमुना है, तो मुझे ये बताइए, नलिन भाई तो वकील हैं, सेबी के लोग तो जेल में भी गए फ्रॉड करने के लिए, और एसबीआई के 5 लाख से ज्यादा केस विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हैं। अगर एसबीआई पाक साफ है तो फिर तो यही जांच एजेंसियां कर लें और बाकी की जांच एजेंसियों पे ताला लगा दिया जाए। मुझे लगता है ये हास्यास्पद बयान है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय भी कहीं ना कहीं आज मोदी साहब के दबाव में लग रहे हैं। प्रोटोकॉल का मोदी साहब पालन नहीं करते हैं, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पीछे पीछे चलते हैं उनके, प्रधानमंत्री महोदय आगे आगे चलते हैं। और अगर अभी जो मेरे भाई ने कहा कि साहब विदेशी ताकतें भारत पर हमला कर रही हैं, तो सरकार क्या पकौड़े चल रही है? हिंडनबर्ग के बारे में अभी तक हमारे एम्बेसडर ने यूएसए में अभी तक रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई कि हमारे यहाँ के जो है पब्लिक एक्सचेकर्स का मनी जो है वो इस रिपोर्ट की वजह से खराब है, और हिंडनबर्ग बहुत खराब है, हिंडनबर्ग गलत है। आपको तो विरोध दर्ज करना चाहिए ना यूएसए में, क्यों नहीं किया आपने? वो चैलेंज कर रहा है कि अडानी आओ कोर्ट में हम देखते हैं। मोदी जी कहते हैं मैं जांच नहीं कराऊंगा, अडानी कहते हैं मैं कोर्ट नहीं जाऊंगा। कोर्ट कौन जाएगा? एक लल्लू पंजू आदमी के नाम से कोर्ट में केस लगा दिया जाएगा, मुद्दा कुछ होगा, रिजल्ट कुछ आएगा, और फिर भोंपू शाम को टीवी चैनल्स पे कहेंगे देखिए साहब बहुत बढ़िया हो गया, ये तो देखिए ये कांग्रेस बेकार में ही ऐसे आरोप लगा रही। ये इनका मॉडल ऑपरेंडी हो गया। बोल रहे हैं आप आलोक शर्मा जी, किसको बोल रहे हैं? तो आप अपने ऊपर क्यों ले गए? नहीं, अपने ऊपर नहीं ले रही हूं, आप साफ करिए ना। एक सेकेंड आलोक शर्मा जी, यहाँ पर हवा में बातें मत कीजिए, आप स्पष्ट कीजिए किसको बोल रहे हैं। बातें नहीं कर रहा, आप नाम लेकर बताइए किसको बोल रहे हैं। आलोक शर्मा जी, बिल्कुल यह गलत तरीका है, इस तरह के इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मैं अपने शो में नहीं करने दूंगी। आलोक शर्मा जी, आप किसी के लिए भी कीजिए, ये भोंपू कौन सा शब्द होता है?
चित्रा जी, सुनिए, इतने बड़े मैंने वरिष्ठ आपके लिए नहीं प्रवक्ता कहा, हैं, आप आप सबके लिए- मन में कुछ भी आता है, कुछ भी बोलने लगते हैं आलोक शर्मा पता जी। नहीं क्या होता है, आप अपने ऊपर ले जाते हैं। मैंने आपके लिए नहीं कहा, आज तक के लिए नहीं कहा, आप शांत रहिए प्लीज। अब बात आती है 1% की। अगर आप 1% हमारे हो, डिबेट चाहे शो में 2% करेंगे, हो। बोलेंगे नहीं, तो चाहे पूछा वो जाएगा ना 1% किसके हो, लिए चाहे बोल रहे हैं, 2% हो। और दूसरे जगहों की बात यहाँ पर मत करिए कि कौन है बोपू। एक मिनट चित्रा जी सुनिए ना जरा, चित्रा जी बोलिए सुनिए बोलिए। ना, चाहे वो 1% हो चाहे 2% हो, क्या एसबीआई को नहीं चाहिए कि वो कहे सरकार से जांच कराए? पीएनबी वाले रोते रह गए, पैसे लेके लोग भाग गए, पीएनबी को क्या मिला? यस बैंक का क्या हुआ? ठीक है। तमाम बैंकों के पैसे डूब गए, और बैंकों में पैसा और शेयर किसका है? सरकार का है ना, सरकार के दबाव में है ना। सीएमडी और ईडी ज्वाइंट सेक्रेटरी का कौन जाएगा, सेक्रेटरी बैंकिंग का कौन जाएगा, सरकार के अगेंस्ट स्टेटमेंट दे देंगे।